व्हाट्स द न्यूज़? बंद कर दे इसको। स्टैंडिंग हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है वेल जो है वो आ रही है। अच्छा। कोस्ट पे आ रही है। उसके कुछ रीजंस बताए हुए थे, तो ये न्यूज़ है। जो चीज़ पता होनी चाहिए वो तो तेरे को पता ही नहीं है, रीजंस पता नहीं है, वेल आ रही है। हाँ तो बता ना। रीजंस में एक तो टेम्परेचर राइज है, और सेकंड रीजन ये है कि जो ट्रैफिक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कॉज होती है। वाइब्रेशन कॉज होती है तो उनको जो जिस तरीके से हेयरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ वाई। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली। और उनका रिप्रोडक्शन, उनका ब्रीदिंग सारा का सारा हेयरिंग पे ही डिपेंड करता है, साउंड पे ही डिपेंड करता है। वेरी गुड। और हाँ वो वर्डिक्ट है ना, तो उसको उसको फॉलो करते रहो, उस पर भी घसीटेगा। और सर वो फिर से आ जाएगी कि डिप्टी स्पीकर को जो है इलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बात में। ये बेसिक मुद्दे हैं, मुद्दा वो नहीं है। एनालिसिस कहाँ है इसमें? एनालिसिस, हमें एनालिसिस चाहिए। बताओ। अरे बोलो यार, क्या करते हो? यूपीआई पे नाउ कुछ सुना? क्या सुना आपने यूपीआई पे नाउ? इंडिया एंड सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिटी? पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। व्हाट इज दिस यूपीआई पे नाउ? इंडिया उसको पैसे भेजने थे तो उसको पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते थे। कल शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल बात की। उन्होंने बोला कि अब हम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये तो हो गया बेसिक, आपको पता है, वेरी गुड। बट हमें क्या मतलब, एक एस्पिरेंट को आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो इसमें से निकालनी है, ठीक है? पहला क्या है? इट इज पहली टर्म, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। दूसरी टर्म क्या है? रियल टाइम, मतलब उसी समय हो रहा है। ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, आरटीजीएस कर दिया है सर 4 घंटे के बाद पैसे हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? तीसरी, यस एग्जैक्टली, इट इज फर्स्ट टाइम इन अ क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म। दूसरा, इट इज द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड में हमने किसको यूज किया है? क्लाउड ऑपरेशंस को यूज किया है किसी पेमेंट मैकेनिज्म के लिए। तीसरा, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, ये जो आपने भी बताया मेरे को, ये सारी दुनिया को पता होगा, ये लाइन बहुत कम लोगों को समझ आएगी, और यही यूपीएससी पूछेगा कि इट इज वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आप फंस जाओगे कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नेक्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसमें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इस लिंकेज में इंक्लूडेड है। वो सिंगापुर की तरफ से आएगी, ठीक है ना? आपने शायद पढ़ा होगा उसका नाम, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? ये आइडिया कब प्रपोज किया गया था? जब चाचा जान सिंगापुर गए थे घूमी घूमी करने, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे हमने क्या लॉन्च किया है अपनी कंट्री में, यूपीआई लॉन्च किया है 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, ठीक है? उसके लिए ना इंटरनेट की जरूरत है ना कुछ, एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको वीपीए बोलते हैं, या फिर यूपीआई आईडी, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। या फिर मोबाइल नंबर, क्या क्या है? वीपीए, यूपीआई, या फिर मोबाइल नंबर, इन तीनों के जरिए हम पेमेंट भेज सकते हैं, ठीक है? और यही मॉडल अब कहां अप्लाई किया गया? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो वहां से कौन लिंक करेगा हमारे साथ? पे नाउ, ठीक है? लिमिट कितनी है? 60,000 रुपये पर दिन का, ठीक है? 2018 में जब चचा जान वहां गए थे, उस टाइम इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड सिंगापुर, जिसके बदले दोनों कंट्रीज के कार्ड्स और क्यूआर कोड्स वो एप्लीकेबल
हो गए थे, इस पे भी वो स्टेटमेंट घुसे देगा कि भाई साहब 2018 में QR कोड और कार्ड्स पे पहले से ही सेटलमेंट हो चुकी है। कहाँ पे? सिंगापुर में। चलो ठीक है, मान लिया। वो ठीक है। शुरू करें यार, डिस्कशन बहुत है, टाइम है नहीं मेरे पास, करूं क्या यार। एक बात बताओ, अगर आप लोगों का 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लेक्चर लगाया जाए, कोई प्रॉब्लम है आपको? पक्का? क्योंकि यार एनालिसिस बहुत है आपको कराने वाले, लेकिन हो नहीं रहा है, और साइंस एंड टेक भी छूट रहा है उसमें। एनीवेज कल देखते हैं। चलो बायोटेक शुरू करते हैं। कहाँ थे कलम? हमने शायद जीन एडिटिंग कर लिया है, जीन मैपिंग कर लिया है, जीन एडिटिंग नहीं किया है। हाँ जी, जीन एडिटिंग नहीं किया है, और जीन साइलेंसिंग भी नहीं किया है, और जीन थेरेपी भी नहीं किया है ना। इन तीनों में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे, उसी में हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या सिंपल है कि थेरेपी क्या होता है? थेरेपी होता है जब हम कभी बीमार होते हैं, कुछ होता है, हमें थेरेपी चाहिए होती है। थेरेपी में हमें बाहर से कुछ लेना पड़ता है, इनग्रेन करना पड़ता है। बस उसी चीज़ को यहाँ समझो कि यहाँ पे जो ऑलरेडी एक जीन या DNA है वो काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, तो हम क्या करेंगे? बाहर से कुछ लेकर आएंगे, और बाहर से वो DNA लेकर आएंगे उस काम को करने के लिए, उस प्रोटीन की सिंथेसिस को करने के लिए। ठीक है, थेरेपी हो गया। साइलेंसिंग, वही कल मैंने आपको बताया था, माइक्रो RNA क्या करता है, mRNA को रोक देता है काम करने से, साइलेंस कर देता है। सेम ये भी पर्टिकुलर जीन या DNA के काम को क्या कर देता है, रोक देता है, साइलेंस कर देता है। तू ये प्रोटीन मत बना, ये खतरनाक है। समझ गए? तीसरा क्या है? एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है? सिंपल, कट कॉपी। ये DNA का सीक्वेंस है, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, हमें ये काट के यहाँ से इसको चेंज करना है और इसी का दूसरा डालना है, दैट इज नोन एज जीन एडिटिंग। इसमें पूरा का पूरा DNA या जीन हम चेंज नहीं करते, एक पर्टिकुलर सेगमेंट चेंज करते हैं। समझ गए? बस यही है। इसके बारे में लिखेंगे कुछ? नो सर? फटाफट से लिख लो, जीन एडिटिंग। जीन थेरेपी के बारे में लिखो सबसे पहले, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, experimental technique that use genes to treat or prevent disease or condition. In this technique, vectors which are specifically engineered
to deliver the gene specifically engineered to deliver the gene to a particular location. It can be used to treat Parkinson's, cancer and hemophilia. Parkinson's, cancer and hemophilia. Parkinson disease, cancer and hemophilia. It is of two types. Gene therapy is of two types. One is germline gene therapy. Second is somatic line gene therapy. Germline gene therapy and somatic. जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम जर्म सेल्स बोले तो कहाँ से? वो जर्म वाला जर्म नहीं है ये, अरे जर्मिनेट वाला जर्म है। जर्मिनेट मतलब फीमेल के एग्स एंड मेल के स्पर्म्स, उनको बोलते हैं जर्म सेल, जो दोनों मिलके जर्मिनेट करते हैं। व्हाट? एम्ब्रियो। ठीक है, उनमें, उन सेल्स में किसी तरह की एडिटिंग करना, समझ गए? बट इनमें प्रॉब्लम होती है। अगर हम जर्म सेल्स में जो करेंगे मेल और फीमेल के, वो उनका क्या होता है, वो जनरेशन में आगे ट्रेवल करते हैं, मतलब वो जो एडिटिंग होगी वो पास ऑन हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, सो जर्म लाइन जीन थेरेपी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, क्योंकि ये आगे जनरेशन में पास ऑन की जा सकती है। बट इन दिस केस ये बॉडी के किसी भी टिश्यू सेल्स में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके पास ऑन नहीं होती। ठीक है, लिख लीजिए, germline gene therapy is to introduce, germline gene therapy में लिखिए, to introduce gene modified cells into, to introduce gene modified cells into the germline. It is prohibited in India. चाइना में एक बंदे ने 2018 में एक बेबी पैदा किया जिसको कभी HIV नहीं हो सकता। मतलब कितना मजे की बात है, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको कभी HIV नहीं हो सकता। बड़ी खतरनाक है, फिर तो सारी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगी। तो इसलिए एक आम इंसान को आम इंसान रहने दो, उसको सारी बीमारियां लगनी चाहिए। सो सोमैटिक सेल GT लिखिए आप बढ़िया से एकदम। It affects the targeted cells, tissues in the patient. And it is not passed on to next generation. It is not passed on to next generation. It is not passed on to next generation. Example, CRISPR. CRISPR, कैपिटल में सारा, CRISPR। बताता हूँ इसको ये भी क्या होता है। ठीक है, नाउ सी, अभी अभी ये चीज न्यूज में है, जीन थेरेपी। वाई? आपने पिछले साल देखा होगा कि पहली बार जीन थेरेपी के थ्रू उन्होंने कैंसर ठीक कर दिया, है ना, पिछले साल।
होता क्या है जनरली कैंसर में, क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, और वही हमारी बॉडी के लिए क्या बन जाते हैं, थ्रेट बन जाते हैं, ठीक है। थ्रेट बनने के बाद हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के सेल के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए बंदा वीक होना शुरू हो जाता है। और इम्यून सिस्टम किसके कहने पे काम करता है, वाइट ब्लड सेल्स, यही होते हैं ना हमारे फाइटर्स, ठीक है। हमने एक थेरेपी इंप्लाई की, किस जीन थेरेपी लगाई, किसके लिए, कैंसर के लिए, उसको कार टी थेरेपी भी बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनो क्या होगा इसमें। ये बंदा है, मतलब बंदे का ब्लड है। ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, यही सब होता है ना, फालतू फालतू की चीजें। हमें उसमें से क्या चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अपनी बॉडी को थ्रेट समझने लग जाता कौन, अपना इम्यून सिस्टम। तो हमारे ये वीक हो जाते हैं, इनकी लड़ने की शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्लड में से हमने क्या निकाल लिया बाहर, व्हाइट ब्लड सेल्स निकाल लिए, ठीक है। उनको हमने लेबोरेटरी में ले जाकर वायरस से अटैक करवाया, स्पेसिफिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। इस पे वायरस का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स ने अपने ऊपर क्या डेवलप कर लिए, वायरस के लिए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज डेवलप कर लिए। एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये अपने ऊपर क्या लगा लेते हैं, रिसेप्टर्स लगा लेते हैं। और रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक दिस इज रिसेप्टर, दिस इज योर वायरस। ये रिसेप्टर, वायरस आ गया हमारी बॉडी में, ठीक है, इसको पता है कि मैं इसके साथ अटैच हो सकता हूँ, ये रिसेप्टर इसका अटैच होगा और वायरस को खत्म कर देगा। तो ये जो लकड़ियां सी आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर्स हैं, ये अब क्या करेगा, ये जो थ्रेट होगा उसको अपने साथ अटैच कर लेगा और उसको खत्म कर देगा, ठीक है। इन रिसेप्टर्स को, या ये जो चीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, कार प्रोटीन्स, ठीक है। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सिंपल, समझ आ गया, ठीक है। और फिर जब इन्होंने रिसेप्टर्स डेवलप कर लिए, इन्होंने कार प्रोटीन डेवलप कर लिया, यही ब्लड, यही डब्ल्यूबीसी उठा के हम फिर से कहां डाल देंगे, बंदे के ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और वो कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा, और वो लड़ेगा, और वो लड़ा, ठीक है, समझ आ गया। आप इसको अपनी भाषा में बना लो। जल्दी से यार, बहुत करना है आज। ब्लड निकालेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा ही निकाल लेंगे, पूरा क्या करेंगे निकाल के, उसको जिंदा कैसे रखेंगे, ऑलरेडी वो बेचारा, उसका इम्यून सिस्टम, तू ब्लड निकाल लेगा उसमें से। तेरा बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियर है तू? ये खतरनाक डाउट्स इंजीनियर के माइंड में ही आते हैं। हमारे वो ज्योग्राफी के टीचर थे ना बाजीराम में, तो वो हमें वो पढ़ा रहे थे अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ना। तो वन गाय आस्क्ड सर व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, बोला आई नो यू आर इंजीनियर। कहता है ऐसे, कहता IITian होगा तू पक्का, कहता है हाँ, कहता हाँ। तुम लोग टेक्निकल डिटेल्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बड़े खोजते हो हर जगह, ठीक है। अब लिखो, यस काटा इज, यस काटा सब कैपिटल में लिखना है, यस काटा, Yescarta is world's first CAR T therapy. Yescarta is world's first CAR T therapy for adults. Come on fast. For adults living
living with certain types of non-Hodgkin lymphoma. It is a type of cancer, non-Hodgkin lymphoma. Non-Hodgkin lymphoma who have failed at least two other kinds of treatment. Who have failed at least two other kinds of treatment. नेक्स्ट पॉइंट CAR T, कैपिटल में लिखना सारा CAR T, ठीक है। It uses gene therapy techniques not to fix disease causing genes, but to turbocharge T cells, which are immune system's soldier. नेक्स्ट पॉइंट, T cells, फिर आगे ऐसे एरो दे दो, एरो फिल्टर्ड, एरो reprogrammed to target and kill, arrow return to patient's body, ब्रैकेट आगे, that is why called as living drugs, ठीक है। ये था आपका जीन थेरेपी फॉर कैंसर। नेक्स्ट है जीन साइलेंसिंग, यही है ना, है क्या हो गया? ये है आपका एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। कल हमने देखा एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन? पीछे वाले पेज खोल लो, हाँ जी। डीएनए टू आरएनए एक कॉपी बनती है, ठीक है। यहां पे कौन सा आरएनए बनेगा? क्योंकि हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है और उसका मैसेज कौन देता है? एमआरएनए। इस एमआरएनए का आगे एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन प्रोसेस। और उसके बाद क्या सिंथेसिस करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी इसमें मैसेज एनकोडेड है उसको क्या करना है? बेसिकली डिकोड, कि हमें प्रोटीन बनाना कौन सा है, उसका मैसेज जो है तो वो इस प्रोसेस में डिकोड किया जाता है। दिस इज नॉर्मल फंक्शनिंग, क्लियर। अब हमने क्या करना है? साइलेंसिंग। तो हम कौन सी प्रोसेस रोकेंगे दोनों में से कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो? ट्रांसलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम तोड़ देंगे ताकि क्या नहीं बने हमारा? प्रोटीन। सिंपल, आप समझ गए। ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकना है, हमने किसको रोकना है? ट्रांसलेशन को, ताकि जो मैसेज उसमें एनकोडेड है वो डिकोड ना हो पाए,
और हमारा वो वाला प्रोटीन नहीं बने। क्लियर? कुछ दो साइंस तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। इसमें कुछ लिखना है क्या? हाँ लिखवाओ। ये इसमें क्या लिखना है? ट्रांसलेशन के बारे में लिख लो, आपकी प्रोसेस क्या कहती है वो लिख लो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस, process of translating the sequence of mRNA molecule to a sequence of amino acids during protein synthesis. During protein synthesis. क्लियर? इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट for the semi-arid tropics ब्रैकेट में ICRISAT, कैपिटल ICRISAT, ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ब्रैकेट में लिख लो ICRISAT, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना में कहाँ? अरे मतलब मैं इस टाइम पे ना स्टेट की बात कर रहा था, आप ज्योग्राफी में चले गए। तेलंगाना के पास है? वो क्या करते हो यार तुम लोग, खुद तो डूबोगे, मेरे को भी ले डूबोगे, बदतमीजो। हाँ किसने पूछ लिया कौन सा मास्टर, वो तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। मैं मतलब मुर्गे तुम बनोगे, अंडा मुझे देना पड़ेगा। और मैं अंडा नहीं दे सकता, I'm सॉरी। ये वाली जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेरे साथ नहीं हुई है। आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग। नेक्स्ट, इसी में लिखो, दे यूज्ड जीन साइलेंसिंग टेक्निक to keep groundnuts almost free of aflatoxin. Aflatoxin, ब्रैकेट में लिखो, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द Aspergillus flavus and Aspergillus parasitus. नेक्स्ट है आपका जीन एडिटिंग। व्हाट इज जीन एडिटिंग? क्या करना? कट कॉपी पेस्ट करना, बस इसको याद रखना आपको, ठीक है। ये है आपका डीएनए का सीक्वेंस, कोई भी इसमें हमारी पास ये जो सेक्शन है ना, ये गड़बड़ कर रही है। पूरे डीएनए में एक जो पर्टिकुलर बेस पेयर का जो कनेक्शन है, दिस सेक्शन इज मतलब लाइक इट इज फॉल्टी, ठीक है। हमें पूरा डीएनए चाहिए लेकिन ये वाली सेक्शन नहीं चाहिए, इसको हमने रिपेयर करके रखा हुआ है, ऐसा ही एक रेप्लिका बनाया है, वो हमने इसकी जगह एडिट करना है, समझ गए।
अब उसके लिए क्या चाहिए, किसी चीज को काटने के लिए हमें क्या चाहिए, सीजर। पर यहां पे वो वाली सीजर नहीं चलेगी, दर्जी वाली। यहां कौन सी चलेगी, मॉलिक्यूलर सीजर, जो हमारी ही बॉडी के अंदर किसी तरीके से बनाई जाए। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में हम किसको यूज करते हैं यहां पे, Cas9 को। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये एक पैकमैन गेम खेली होगी आपने, पैकमैन गेम में भी ऐसा ही होता था। ये आ गया आपका Cas9 सीजर, कैस सीजर जिसको बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको अब हमने बना दिया है क्या, मॉलिक्यूलर सीजर। कटिंग के लिए हमने ये काटना है, हमें पता है, लेकिन इसको यहां तक लेके कौन जाएगा, आरएनए। ठीक है, तो हम इस Cas9 सीजर को आरएनए कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ेंगे, एसोसिएट करेंगे। फिर जो कैस और आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम डायरेक्शन देंगे यहां जाने की। ये सीजर ऐसे ऐसे आएगी, इसके ऊपर कवर हो जाएगी, फिर इसको यहां से कट करेगी। कट करने के बाद जो दूसरा रेप्लिका हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे, डोनर जीन जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो बनकर आएगा हमारे पास, दैट इज द जीन एडिटेड प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना, सारी सिमिलर है ये। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, कट कॉपी पेस्ट, खत्म बात। ठीक है, इसकी एक रिसेंट टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है दैट इज क्रिस्पर Cas9। इट इज वन ऑफ द अप्रोचेस इन जीन एडिटिंग, इट इज नॉट द होल इन जीन एडिटिंग, इट इज वन ऑफ द अप्रोचेस इन जीन एडिटिंग। क्रिस्पर की फुल फॉर्म लिख लो, क्लस्टर्ड, पहले बना लो जो बनाना है आपको। क्रिस्पर की फुल फॉर्म लिखो, क्लस्टर्ड रेगुलरली interspaced short palindromic repeats, short short palindromic palindromic short palindromic repeats, cluster regularly interspaced short palindromic repeats। ठीक है, and Cas9 is an enzyme that acts as a pair of molecular scissors। मैंने बताया आपको। ठीक है, वो ठीक है मेरी जान के दुश्मनों। नाउ इसी के साथ वो भी कवर कर देते हैं यार, वो सही रहेगा। नेक्स्ट लिखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। recombinant DNA technology। It is joining together of DNA molecules. It is joining together of DNA molecules from two different species. फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज। आप समझ गए सारी गेम। वहां पे सारी गेम किसमें हो रही थी, बंदे के अंदर ही हो रही थी, बाहर से कुछ नहीं लाया जा रहा था। अब बाहर से कुछ चीज लाई जा रही है, क्या, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो उन दोनों डीएनए को हम कंबाइन कर देंगे तो जो चीज हमारे पास रिजल्टिंग आएगा दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बाइंड डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट, रिकम्बाइंड डीएनए मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। Recombined DNA molecule is inserted into host organism
नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशंस। इसी में एप्लीकेशंस, फर्स्ट फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में क्या, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। मेडिकल साइंस में क्या क्या, आर ह्यूमन इंसुलिन, इसके बारे में पढ़ लेना घर जाके, आर ह्यूमन इंसुलिन। और एग्रीकल्चर में इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। इसमें बस एक चीज पे ध्यान देना है कि 2 स्पीशीज का जेनेटिक मटेरियल यूज किया जा रहा है, आप समझ गए, 2 स्पीशीज, ठीक है। दिस इज नाउ सी, दिस इज वेक्टर। वेक्टर मतलब जो हमने स्पेसिफिकली किसी जीन को टारगेट करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें ये वाला जो इसका पार्ट है दैट इज फॉल्टी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां से डीएनए रिक्वायर्ड, हमने इस डीएनए को लिया, इसको एक्सट्रैक्ट किया इसके वेरियस सब सेक्शंस में, उसमें से हमें ये वाली चीज चाहिए जो यहां पे हम अटैच करेंगे। पहले हमने इसको यहां से काटा, इसको यहां लगाया, ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर कंटेनिंग टारगेट जीन, जिसको हमने टारगेट करना है। फिर उसको सेल में डालेंगे और उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, वेरियस सेल्स बनेंगे और वो आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए जीएमओ, जेनेटिक, हाँ बना लो, मर्जी है तुम्हारी, सब तो आपका है मुझे छोड़ के। कुछ लोग यहाँ पे ना वो विजिट करने आते हैं हमें ना, वो लड़के जो 1-2 पीछे बैठते थे, 1-2 दिन आए, उसके बाद माहौल देखा उन्होंने, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, भागो यहाँ से। हाँ जी, क्या लिखा है, वेक्टर कंटेनिंग टारगेट जीन। नहीं यार, एम्प्लीफिकेशन, ये डुप्लीकेशन कैसे हो गया यार, मैं तो मतलब ए और डी में कोई फर्क ही नहीं है। वो ठीक है, नेक्स्ट 2 कंसेप्ट समझेंगे दोनों साथ साथ। कौन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाँ ये बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि कैसे काम होता है, ठीक है। अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम निकाल रहे हैं दैट आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम जिन ऑर्गेनिजम्स के क्या मॉडिफाई करते हैं, जीन्स मॉडिफाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, दैट आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मान लो ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट को कौन अटैक करता है,
यूरोपियन सिल्क वॉर्म इसको क्या करता है, अटैक करता है और इस प्लांट को खत्म कर देता है। ठीक है, अब हमें इससे बचना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट को क्या करना पड़ेगा, यूरोपियन बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो इसको खाए हल्का सा भी और वो मर जाए। समझ गए? और वो मर जाए, वो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए हमें इसमें किसी और का जेनेटिक मटेरियल ऐड करना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली ट्रेट बनाता हो किसके खिलाफ। समझ गए? ठीक है, और वो हमने किसका यूज किया जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरियम थुरिंजेनेसिस। इसका हमने वो जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके किस में डाल दिया, प्लांट में, और वो किसके खिलाफ रेजिस्ट हो गया, सिल्क वॉर्म के खिलाफ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आपका बीटी कॉटन। आप मेरी भाषा समझ गए? ठीक है, इसको अब बना सकते हैं अपनी भाषा में, बना लीजिए, यही है इसके पीछे मैकेनिज्म। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वही वेक्टर जेनेटिक मटेरियल्स उनको जोड़ा और उनको सेल में डाल दिया, वही मैकेनिज्म है। इसमें हो क्या रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ। आप मेरी बात समझ गए? बहुत अच्छे बच्चे हो, जल्दी केएस क्वालिफाई कर जाओगे। देखो यकीन ही नहीं है, अपने हंसते हैं बदतमीज कहेंगे। ये कौन है, ये वाला, मैं इसको लिख देता हूँ। हाँ वही ना, आज वो छुट्टी पे है, इंक वाला। थुरिंजेनेसिस, बैक्टीरियम थुरिंजेनेसिस, बीटी। हो गया, कर लिया। एग्जाम्पल लिखो, फ्लेवर्स, फ्लेवर सेवर टोमेटो, FLAVRSAVR टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो is world's first GMO, allowed for human consumption. Flavor saver tomato. Another example is Arctic apple या फिर गोल्डन राइस, जो भी है। नहीं, गोल्डन राइस इसका एग्जाम्पल नहीं है, आर्कटिक एप्पल। Now see, the alteration in the इसके लिखो transgenic crops, the alteration is due to the alteration is due to the insertion of a foreign DNA sequence or gene from a different organism, or a gene from different organism. Example, golden rice. ट्रांसजेनिक है।
नेक्स्ट है जेनेटिक यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। जेनेटिक यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, गुड। जेनेटिक यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, सिंपल, कुछ नहीं है। हमने इसमें क्या करना है, हमने बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई है ताकि जो सीड इंडस्ट्री है वो फूलती फलती रहे। बेसिकली ये एम्ब्रियो है आपका, ठीक है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में हमने एक फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, जिसको हमने क्या डायरेक्शन देके भेजा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे आप क्या नहीं पैदा करोगे, सीड नहीं पैदा करोगे। आप आगे जाके क्या बन जाएंगे, स्टेराइल, जो कि क्या नहीं पैदा करेंगे, सीड्स पैदा नहीं करेंगे, सिंपल। बट ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बैन है, ठीक है, बस इतना ही था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लिख लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। Terminator technology. Next point, genetically engineers plants to produce sterile seeds at harvest. It is controversial. It is controversial as it forces the farmers to buy seeds from one season to next. And prevents seeds saving by farmers. It is banned in India and prevents seed saving by farmers. It is banned in India under prevention of plant variety and farmers' right, 2001 Act. Plant variety and farmers क्या? Farmers' Rights Act यार 2001, कैसी बातें करते हो यार, क्या हो गया, फिर नहीं लिखा? अरे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। कौन बताना? अरे तो पढ़, पहली लाइन पर तुझे खुद ही समझ आ जाएगा। ये वाली नहीं, आगे वाली नहीं आया समझ? सर ऐसा है कि ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, जब फीमेल और मेल के सेल बनते हैं जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या डाल दिया, एक जेनेटिक मटेरियल बाहर से लाके इसमें पुट कर दिया। वो क्या करेगा, जब ये प्लांट बनेगा तो ये प्लांट आगे जाके क्या नहीं पैदा करेगा, सीड्स नहीं पैदा करेगा, और करेगा भी तो वो स्टेराइल सीड्स होंगे, जिससे कि आगे फिर से प्लांट नहीं हो। ये सीड इंडस्ट्री ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी ताकि, अभी भी तो बता रहा हूँ कि ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइसिंग चलती रहे और सीड्स बार बार खरीदे जाएं। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स।
इंटेस्टाइनल सेल्स, लीवर सेल्स, मसल सेल्स, और नर्व सेल, कार्डियक सेल, ब्लड सेल, दिख रहा है? हाँ, इंटेस्टाइनल सेल्स, लीवर सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, कार्डियक सेल्स एंड ब्लड सेल्स। स्टेम क्या होता है? क्या? तना? वेरी गुड। हिंदी नहीं पूछी थी मैंने, उसका फंक्शन पूछा था कि वो क्या होता है। और आगे बढ़ता जाता है, डिवाइड होता जाता है और डेवलप होता जाता है ना? यही सेम काम इसका है। ये स्टेम सेल्स किस में मिलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग डिवाइड और डेवलप होने की क्षमता रखते हैं, किसमें? इनटू various types of cells. That is why they are the potential in the, they have the great potential in the medicinal sciences. ठीक है, ये लोग डिवाइड और डेवलप हो सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुना आपने, उसमें यही टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया से एकदम। दीज आर बायोलॉजिकल सेल्स, मैं यही लिखवा रहा हूं, इस पे फोकस मत करो। दीज आर बायोलॉजिकल सेल्स फाउंड इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स found in all multicellular organisms which are capable to divide and develop, into many different cell types. Into many different cell types. Next point, in some cases they can also fix damaged tissues. In some cases they can also fix damaged tissues. Next point, unique properties. फर्स्ट, सेल्फ रिन्यूड। यूनिक प्रॉपर्टीज में लिखिए, पहला सेल्फ रिन्यूड। नेक्स्ट, अनस्पेशलाइज्ड। अनस्पेशलाइज्ड as they do not have any tissue specific structure that allow it to perform specialized function. ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंसी। पोटेंसी इज सिंपल कि एक सेल टाइप में अगर वो लीवर वाला है, इंटेस्टाइनल सेल्स है, उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट
सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज पोटेंसी। और जितनी ज़्यादा पोटेंसी होगी उतना ही अच्छा सेल होगा, वो उतनी ही ज़्यादा स्पेशलाइज टाइप्स में कन्वर्ट हो सकता है। लिखिए, इट रेफर्स टू द वेरिंग एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल्स, it refers to the varying ability of stem cells to differentiate into specialized cell types, into cells with the greatest potency, cells with greatest potency can generate more cell types than with lower potency. And now, based on the potency of cells, they have a structure, hierarchical structure. पहला कौन से टाइप के होते हैं? टूटीपोटेंट, दूसरे प्लूरीपोटेंट। पोटेंट इज पोटेंसी एंड अनदर इज मल्टीपोटेंट। ठीक है, क्लियर? इसमें लिख लो, दीज आर ओमनीपोटेंट स्टेम सेल्स। मैं बताता हूं, which can give rise to, these are omnipotent stem cells which can give rise to any of the 220 cell types found in an embryo as well as extra embryonic cells ब्रैकेट में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का नाम सुना? यस सर, कौन बोला? तू बोला? बता इसको क्या होता है प्लेसेंटा। मैं बोला सर पीछे। अब क्यों बोल रहा है? अब मैं पूछ नहीं रहा, आप बताओ सर। JK 19 प्लेसेंटा वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेबी से और मदर के यूट्रस से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके थ्रू ही सारा का सारा मटेरियल बेबी तक पहुंचाया जाता है, और जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन से काटा जाता है। किसको? प्लेसेंटा को। ठीक है, क्योंकि अब बच्चा जो है डेवलप हो चुका है, वो अब ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? इसमें ये क्या कह रहा है टूटीपोटेंट में कि पहली चीज ये तो ओमनीपोटेंट है। ठीक है, ओमनीपोटेंट मतलब ये किसी भी तरह के सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। वो कितने हैं टोटल? 220 सेल टाइप्स में। ठीक है, जो किस में पाए जाते हैं? फर्स्ट एम्ब्रियो में भी और प्लेसेंटा में भी। ठीक है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा में ये 220 टाइप सेल टाइप्स पाए जाते हैं। ये उन 220 में किसी में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टूटीपोटेंट। क्लियर? प्लूरीपोटेंट क्या है? P फॉर प्लूरीपोटेंट, P फॉर प्लेसेंटा। इसमें प्लेसेंटा वाला एंगल नहीं होता, बाकी ये सब में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट में प्लेसेंटा वाले सेल्स में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते, बाकी सब में हो सकते हैं। लिख लीजिए बढ़िया से, इट कैन गिव राइज टू ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी। हाँ जी, इस मिडल वाले में प्लूरीपोटेंट में, इट कैन गिव राइज टू ऑल सेल टाइप्स ऑफ द बॉडी, but not the placenta.
नेक्स्ट पॉइंट इसी में, फाउंड इन इनर मास सेल्स, फाउंड इन इनर मास सेल्स found in inner mass cells of the blastocyst, in the blastocyst, ब्रैकेट में अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जहां पे स्पर्म और एग एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं और वो फर्टिलाइज होने की बात करते हैं, तो एक एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो मेकिंग, ठीक है। इसमें लिखो मल्टीपोटेंट में, these can develop into a limited number of cell types, in a particular lineage, ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में लिख लो, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बताने की जरूरत नहीं है, कहां से लिया जाएगा? एम्ब्रियो से लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फीटल स्टेम सेल्स, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पहला, दूसरा फीटल स्टेम सेल, FOETAL, फीटस से लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडल्ट स्टेम सेल्स, मुझसे लिया जाएगा या आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट, एमनियोटिक स्टेम सेल्स, एमनियोटिक स्टेम, व्हाट इज एमनियोटिक हेयर? एनिमल, एमनियोटिक, अरे आप बताओ बायोटेक वाले, और कौन है यहाँ पे जूलॉजी वाला, जूलॉजी बॉटनी वाला कोई है यहाँ पे? आप हो, तभी हंस रहे हो, बताओ। जब वोम्ब में बेबी डेवलप हो रहा होता है तो वो एक लिक्विड बीच में जिसमें वो डेवलप हो रहा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ये उसमें से लिया जाता है, ये सेल्स। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे ऐसे करने से होगा। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, IPS, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। अरे नहीं, इसी में टाइप की बात कर रहा हूं। प्लूरिपोटेंट सेल्स, these are artificially derived from non-pluripotent cell, that is adult somatic cell, somatic cell। नेक्स्ट है क्लोनिंग, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? जेरोक्स निकालना। मतलब कि इंसान वैसे ही इंसान सेम टू सेम इंसान, मतलब डुप्लीकेट कॉपी, हाँ डुप्लीकेट कॉपी। जेरोक्स, डुप्लीकेट कॉपी और सेम टू सेम, ठीक है। बनाते जाओ बनाते जाओ।
क्या हो रहा है भाई? कौन सा? ये प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस ऑफ रिसीवर। कुछ दिख रहा है आपको इसमें समझाने वाला? काफी देर से हम देख ही रहे हैं इसको। ठीक है, एक तरफ से हमने क्या उठाना है? बॉडी सेल विद डीएनए। दूसरी तरफ से हमने क्या उठाना है? एग सेल विद न्यूक्लियस। इसका हमें क्या चाहिए और इसका हमें क्या चाहिए? इन दोनों को फ्यूज करेंगे, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको हम रिसीवर में डाल देंगे बॉडी में, यूट्रस में, और वो वहां पे हमें बिल्कुल डिटो क्लोन मिल जाएगा। पहला क्लोन किसका बनाया था? क्या नाम था उसका? डॉली 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 डॉली। इंडिया ने किसका बनाया है? इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। समझ गए? बफेलो का 2009 में। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंट्स हम किस लिए यूज करते हैं? पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट इट इज लाइक अ बायोमेट्रिक और फिजिकल, जो हमें दिख रहा है, बट डीएनए हमें नहीं दिख रहा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किसके लिए करते हैं? सेम आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बस इसमें हमें बायोलॉजिकल लीनिएज ढूंढनी होती है कि पर्सन किसको बिलोंग करता है। आप समझ रहे हैं? कल को अगर कोई बोलेगा कि मैं उसका बेटा हूं, तो वो कैसे प्रूव हो पाएगा? शक्ल अगर मिलती होगी तो कोई सीन नहीं है, अगर नहीं मिलती होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो ऐसे तो पकड़ा जाएगा बंदा। तो डीएनए जो है वो पीछे की गेम निकालने के लिए है। लिखो, इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक, इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक it is a laboratory technique for identification of an individual, for identification of an individual by examining their DNA, by examining their DNA, also called as, next point, also called as DNA profiling, also called as DNA profiling, DNA typing, also called as DNA profiling, DNA typing, genetic fingerprinting और जीनोग्राफी, और जीनोग्राफी। 99.7% 99.7% genes are similar only 0.3% 0.3%
is different, which accounts for almost is different, which accounts for almost 10 million base pairs. 10 million base pairs. बेस पेयर समझ रहे हो? ATGC वाला पेयरिंग, ठीक है? इतने से डिफरेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 मिलियन बेस पेयर्स का डिफरेंस आ रहा है, और यही डिफरेंस आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पर्सन किससे लिनिएज रखता है, ठीक है? अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बनाते जाओ। ये सिंपल सी सरोगेसी इन एनिमल्स, बस और कुछ नहीं है। इसमें एक ही कऊ के अंदर एम्ब्रियोज को डेवलप किया जाता है और फिर उन एम्ब्रियोज को निकाल के दूसरी सरोगेट काउज में एंटर किया जाता है। ये क्यों किया है सरकार ने? अपनी इंडिजिनियस ब्रीड्स को बचाने के लिए। साहिवाल, गिर, ये जो गाय है हमारी देसी गांव रखनी, वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है? जल्दी करो। सर इसमें बाहर वाली कौन सी गाय है, ये वाली? सर मतलब जिसका हमें चाहिए, जिसमें हमें इंसर्ट करने हैं सारे जाइगोट्स। ये सर इसका स्पर्म लिया, इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया, ठीक है? उस स्पर्म को हमें वॉल्यूम इंक्रीज करके इंसर्ट करना है, किसमें? कऊ में। इसी में क्या डेवलप हो रहे हैं तुम्हारे? इसी कऊ में हो रहे हैं। उसके बाद जब इसको एम्ब्रियो फॉर्म में हम स्प्लिट करेंगे, फिर एक एक एम्ब्रियो निकाल के हम किस में डाल देंगे? सरोगेट काउज में डाल देंगे। क्लियर? तो वो अम्मा है, ये छोटी अम्मा है। ओ ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। हाँ जी, इधर वाला उधर वाला इरेज कर दूं? इसमें एक दो लाइन लिख लेना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। सिंपल, इंडिजिनियस ब्रीड्स को बचाना है। क्लियर? नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। और ये किससे लिंक करोगे आप? आर्टिकल विच वन? DPSP, जिसमें बोवाइन एनिमल्स को काटना नहीं है, उनको एग्रीकल्चर में डेवलप करना है ना, गांधीयन DSP जो भी है वो। थ्री पेरेंट बेबी, देखा?
माँ बाप और आलू, अब तीनों आ गए बीच में, माँ छुट्टी करके आ गई वापिस अब, ठीक है, तो अब आलू भी गेम करेगा। सो इसमें क्या है, मदर, ठीक है, मदर का हमने क्या लिया, एक एग लिया जिसको ओवम बोलते हैं हम, ठीक है, उसके बीच में एक ये न्यूक्लियस है, ओके, जिसमें क्या होता है डीएनए, बाकी अदर ऑर्गन्स, और एक इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये सिर्फ मदर से ही आ सकता है, ठीक है, ये मेल से नहीं आ सकता। ओए पहले सुन लो मेरी बात, उसको बनाते रहना, ठीक है। लेकिन इशू क्या है कि इस मदर में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो फॉल्टी है, वो आगे जाके किसी तरह का कोई डिसऑर्डर पैदा कर सकता है बच्चे के अंदर, ठीक है। बाकी हमें सेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे कौन है, इसका स्पर्म लिया, इसका ये एग लिया, और एक डोनर मदर का क्या लिया, एग लिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉल्टी नहीं है, ठीक है। उसके एग में से बाकी चीजें निकाल के हम ये बाकी वाला आइटम यहां ऐड कर देंगे और उसका हम क्या ले लेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस तरह से क्या बना, ये 1 2 और 3 पेरेंट्स को मिला के क्या बनता है ये वाला बेबी, 3 पेरेंट बेबी। ये कहाँ पैदा किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में, और वहां पे ये अलाउड है, इंडिया का पता नहीं। मेरी बात समझ गए, ठीक है। आईवीएफ और सरोगेसी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पता ही होगा आपको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका एग लिया जाता है, उसका स्पर्म लिया जाता है और इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी सेटिंग में फर्टिलाइज करवाया जाता है। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद उठा के उसको फिर से मदर उसी में या किसी और में उसको प्लांट किया जाता है। सरोगेसी डिफरेंट है। सरोगेसी में क्या होता है, हमें पता है कि हम कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या ढूंढते हैं, सरोगेट मदर ढूंढते हैं। लेकिन हम नेचुरली जाइगोट उसका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको आर्टिफिशियली भी हम प्रोड्यूस करके उसमें सरोगेट में मदर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी सरोगेसी है ना, वो रेगुलेशन बिल चल रहा है इंडिया में, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो इन पे बनाते रहना है, ठीक है। सरोगेसी 2 टाइप की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है होस्ट। ट्रेडिशनल में जो डोनर होता है या सरोगेट होता है वो रिलेटिव होता है, जेनेटिकली लिंक होता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी वो एक केस था कि उसमें उस लड़की की मदर ने ही सरोगेसी का काम किया था, मतलब उस लड़की की मदर नहीं होंगी, वो एक्सीडेंट से लड़की का कुछ डैमेज हो गया था, उसके बाद उसकी मदर ने ही उसकी बेबी को कैरी किया था, तो मतलब ये जेनेटिकली रिलेट हो गया, ट्रेडिशनल, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ये हमने मोटा मोटा कवर कर लिया। अच्छा एक चीज़